नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फ़ोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये खास एपिसोड हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर अभी फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू। आज कॉलर स्पेशल है और पहली कॉल संजीवनी कॉलर की आ चुकी है। नोएडा से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। एक्चुअली सर, मेरा घुटने में बड़ा दर्द रहता है। जी, कब से हो रहा है दर्द घुटने में? एक में है, दोनों में है? सर दोनों में ही है, काफी टाइम से। अच्छा, सूजन आती है कि सूजन नहीं है? हाँ आती है सर, थोड़ा बहुत। अच्छा, और दर्द कब होता है ज्यादा, चलने फिरने पर या बैठे बैठे लेटे समय भी दर्द होता है? सर चलने में ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, देखिए कई कारण होते हैं। मैंने ये 2-3 प्रश्न आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए किया कि हमें समझना ज़रूरी है कि वो संधिवात है या आम वात है या वात रक्त है। आयुर्वेद में भी टेक्निकल शब्द हैं, केवल एलोपैथी में ही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ये गाउट वगैरह शब्द नहीं मिलते। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत विस्तृत जानकारी है। और अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में जब भी कोई नामकरण होता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, यानी कि कोई ना कोई उसका जो रूट कॉज उसमें छिपा हुआ है। जैसे संधिवात का मतलब क्या होता है कि जब आपके जोड़ों में वात, संधि यानी कि जोड़ के अंदर वात जब बढ़ जाएगी तो अंदर जो कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया, वो सूख जाता है, कार्टिलेज सूख जाती है, हड्डियां एक दूसरे से रगड़ती हैं उठने बैठने में, चलने फिरने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में। ये समस्या जो होती है तो घबराएं ना। इसमें हमारे यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा बहुत फ़ायदा देती है। आयुर्वेद के हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारत के अंदर, वहाँ जाकर के संपर्क करें। उसमें पंचकर्म थेरेपीज़ की जाती हैं, साथ में जो है कुछ इंटरनल मेडिसिन दी जाती है। अगर रोग बहुत पुराना नहीं है तो 4-6 महीने में काफ़ी बढ़िया रिलीफ आता है। मैं आपको जो भी बात बताता हूँ अपने डेटा के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि 3 दिन में ठीक कर देंगे आपको, या आपको अगर सर्जरी बताई हुई है डॉक्टर ने तो हम 1 हफ्ते में आपको ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सर्जरी बताई है डॉक्टर ने तो इसका मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज है, वहाँ 6-8 महीना भी लगता है, 2 बार भी पंचकर्म करना पड़ता है। लेकिन घबराना नहीं है। मेरा पर्पज़ यहाँ पर जो है आपको ये समझाना है कि आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है, प्राचीन है और बहुत ही एक मैं कहूँगा नेचुरल सिस्टम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद हमेशा जड़ पर काम करता है और जो चीज़ हम जड़ से ठीक करते हैं वो रेकरेंट नहीं होती, वापस नहीं आती है, फिर उसमें टेम्परेरी रिलीफ नहीं है। जितना भी रिलीफ आएगा वो परमानेंट होता है। आज हम अपने शो में कुछ ऐसे कॉलर्स को भी शामिल करेंगे जिन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा है। ऐसे ही एक ऑडियो कॉलर हैं अखिलेश कुमार पांडे, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारे हाथ पैर में झंझनाहट रहती है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। मेरा उम्र जो है 38 साल है। मैं इस बीमारी से बहुत परेशान है, कृपया इसका उपचार बताएं साहब। देखिए, सिंपल भाषा में अगर कहें तो वात का शमन करना है, वात को बैलेंस करना है। झंझनाहट हो, सुन्न हो जाए, थोड़ा सा पेन हो तो वात वहाँ पर आ जाती है। सबसे सरल तो यही है कि अगर कम से कम आप बॉडी में तिल के तेल से मालिश करें हर रोज़ पूरे शरीर में, ख़ास तौर से जहाँ पर झंझनाहट होती है, और विशेष रूप से स्पाइन का ध्यान रखना है। कई बार स्पाइन में से जो नसें निकलती हैं वो दब जाती हैं। और दूसरा, इंटरनली अगर केवल सौंठ का चूर्ण आप सेवन करना शुरू करेंगे गर्म पानी में, गर्म पानी लें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंठ डाल दीजिए, उबाल दीजिए उसको, आधा गिलास रह जाए,
छान करके थोड़ा सा शहद मिला के पिए, उससे कुछ फ़र्क पड़ना शुरू होगा आपको। लेकिन ये कोई उपचार नहीं है, घरेलू नुस्खे हम आपको जो बताते हैं वो आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। उपचार तो तभी होता है जब आपके रोग का प्रॉपर डायग्नोसिस हम कर लें और उसके अनुसार फिर आपको कस्टमाइज्ड दवाई बना करके जब शुरू करते हैं, वहाँ से आपका असली आयुर्वेदिक उपचार शुरू होता है। तो जीवा से आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें और हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करें। फिर उसके बाद आपको हम दवाइयाँ भी भिजवाएंगे, डाइट चार्ट वगैरह पूरी चीज़ आपको बना करके देंगे। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। अगला ऑडियो कॉल हमें संजीवनी दर्शक पूजा झा ने भेजा है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। मेरा नाम पूजा झा है। मुझे नाक में पॉलिप्स है, मुझे छींक बार बार आता है और नाक से पानी गिरता है और धूल से दिक्कत है। देखिए, पॉलिप्स नाक में हो गए तो आपको तुरंत जो है एक बार जीवा में संपर्क करिए और हमारी क्लिनिक्स पर जहाँ भी पंचकर्म अवेलेबल है वहाँ पर, नहीं तो जीवाग्राम हमारे 2-3 जगह पर हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, वहाँ पर आकर के थोड़ा आपको पंचकर्म तो करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो अंदर जो जम गया है, ब्लॉक हो गया है, जिसको पॉलिप या मस्सा बोल देते हैं हम लोग, उसको हमें किस तरह से पतला करके बाहर निकालना है वो टॉक्सिन्स को, वो पंचकर्म के माध्यम से बहुत अच्छे उपचार हमने किए हैं। बहुत पहले, मतलब पहले भी काफ़ी पेशेंट हमने किए हैं, कोई पहला पेशेंट नहीं है आप। दूसरा, ये जो छींकें आती हैं, नाक से बलगम आता है, जो एलर्जी जिसको कहते हैं, उसके लिए इंटरनल मेडिसिन बहुत अच्छी है हमारे पास, बढ़िया मेडिसिन है। साथ में आपको बताएंगे कि किस कारण से ये हो रहा है, उस कारण को कैसे हटाया जाए। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें हमारा एक चिकित्सा का पार्ट है कि हाउ टू एनहांस योर इम्यूनिटी। वो भी हमारे पास बहुत अच्छे टॉनिक्स हैं, लंग्स के लिए, नाक के लिए, गले के लिए बहुत अच्छे गोल्ड के प्रिपरेशंस हैं जिसमें स्वर्ण भस्म डलती है, बहुत इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसकी टेंशन मत लें, केवल जीवा से जुड़ जाइए एक बार और हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करके इसका उपचार तुरंत शुरू करिए, देर मत करिए इसमें, नहीं तो बहुत आगे ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है तो फिर डॉक्टर कहते हैं अब तो सर्जरी ही इसका रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर समय रहते आप आयुर्वेद में आ जाएं तो सर्जरी से आप बच सकते हैं। अगला ऑडियो संदेश हमें एक संजीवनी दर्शक ने भेजा है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। मेरे को 3 साल से घुटनों में प्रॉब्लम और पीछे जितने भी मसल है नसों में खिंचाव होता है जी, बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, देखिए, घुटनों में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है, खिंचाव होता है या स्टिफनेस आती है, अकड़ाहट आती है। अगेन, अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे, काफ़ी सारे जो लोग हमारा रेगुलर शो देखते हैं उनको तुरंत समझ आ गया होगा कि वात का प्रकोप है। तो सबसे पहले खान पान में देखिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए, रूखी सूखी चीज़ें मत खाइए, बादी वाली चीज़ें मत खाइए, गरम गरम खाना, लिक्विड फॉर्म में, सूप टाइप में, तरीदार जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप गरम गरम दूध पिएं, उसमें थोड़ा गरम वो अपना सौंठ डाल करके, जो अदरक होती है उसको उबाल करके, हल्दी थोड़ी डाल सकते हैं, वो पिएं। बॉडी में तेल मालिश तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, जिसको भी वात का प्रकोप है वहाँ पर ऑयलिंग बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि जो वात है वो सूखी है, ड्राई करती है, हमें ऑयलिंग चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि क्योंकि रोग तो ऑलरेडी शरीर में आ गया है अभी, तो फिर उसका उपचार भी करना बनता है और उसके लिए सेहत का नंबर आपके पास है, डॉक्टर से बात करें और प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करके प्रॉपर उपचार करें उसका। एक और ऑडियो संदेश हमें मिला है, चलिए जल्दी से इनकी समस्या को भी समझ लेते हैं। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरे पिताजी को 2 माह से कैंसर हो गया है जीवान पे। मैंने हॉस्पिटल दिखा, लेकिन डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जीवा आयुर्वेद में अच्छा इलाज होता है। वो 5-6 साल से जीवा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। उसे पेट से कुछ संबंधी प्रॉब्लम थी तो वो सही हो गया। तो सर, मेरे पिताजी के बारे में बताइए, वो कैसे ठीक होंगे? जी, देखिए, दुख की बात है, कैंसर का रोग है, थोड़ा गंभीर रोग तो होता ही है, लेकिन आप घबराएं नहीं, हमें थोड़ा सा डिटेल चाहिए। हमारे यहाँ पर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो मैं कई बार जिक्र करता हूँ। हमारे यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी प्रोटोकॉल है। आप जब भी ऐसे गंभीर कोई भी रोग हो, डिफ़िकल्ट रोग हो, तो जब कॉल करते हैं तो उनको बोलिए सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में आपको एनरोल कर दीजिए।
तो उसमें फिर पूरी टीम होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी इंक्लूड होता हूँ उसमें। हम लोग भी पूरा टीम बैठ करके एनालाइज करती है और जो भी उचित होता है रोगी के लिए। देखिए कैंसर में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो टाइम होता है। टाइम, क्योंकि कैंसर जब फैलता है तो बहुत तेज़ी से, तो कभी कभार हमें एक इंटीग्रेटिव अप्रोच लेनी ही पड़ती है, उसमें कोई डरना नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग आपको प्रचार करते हैं कि हम तो बिल्कुल आपको आयुर्वेद से बिल्कुल जड़ से ठीक कर देंगे, वो उस तरह का कुछ नहीं है। सबसे पहला है कि रोग कितना एडवांस है, कौन सी स्टेज में है, किस जगह का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, ये सब चीज़ें हम आयुर्वेद में भी समझ करके फिर उसके अनुसार आपको कस्टमाइज मेडिसिन देते हैं। घबराना नहीं है। कैंसर के जो भी रोगी हैं वो जीवा में डेफिनेटली आते भी हैं और संपर्क आप कर सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बिल्कुल सही और सटीक गाइडेंस भी देते हैं, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको देते हैं। और आयुर्वेद में 2-3 चीज़ों पर हम काम करते हैं कैंसर में। सबसे पहले जो ट्यूमर है उसको कैसे हम उसको कम करें। नंबर 2 जो चैनल्स हैं, जो ब्लॉकेज हो जाती है चैनल्स, उनको कैसे खोला जाए। नंबर 3 जो आपकी अग्नि है उसको कैसे एनहांस किया जाए। इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो आदमी सफ़र करता है कैंसर वाला पेशेंट, उसको कैसे मैनेज किया जाए। और इसके साथ साथ एक हमारे पास और भी अच्छी चिकित्सा है जिसको हम कहते हैं दैव विपाशरय चिकित्सा। जी हाँ, जहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें मेडिटेशन, ध्यान, योग या कुछ स्पिरिचुअलिटी को भी, जो आजकल जिसको एनर्जी हीलिंग बोलते हैं, तो इससे बढ़िया आपको कैंसर का उपचार कहीं मिलेगा नहीं। मेडिसिन भी है, मेंटल सपोर्ट भी है और साथ में एनर्जी हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग भी। हमारे यहाँ तीनों तरह के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं सुपर स्पेशलिटी प्रोटोकॉल। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर अभी फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अगला ऑडियो संदेश हमें दिल्ली की रहने वाली गुड़िया कुमारी ने भेजा है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। नमस्कार, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी एज 26 साल है और मुझे जीवा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करवाने हैं और मुझे ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा की शिकायत है पिछले 8 महीने से। जी देखिए, 8 महीने से आपको ये समस्या है, गांठ बन गई है ब्रेस्ट में। तो इसको थोड़ा सा, मैं कोई भी गांठ हो, मैं बार बार आपको कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की गांठ हो, नॉन कैंसरस हो, मैलिग्नेंट भी हो, नॉन बिनाइन भी अगर हो, तो उसको भी हमें लाइटली नहीं लेना। लाइटली तो खैर किसी भी रोग को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जहाँ ग्रंथि, गांठ, ट्यूमर कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हमको रहने की आवश्यकता होती है। घबराना बिल्कुल नहीं है। हम घबराने के लिए आपसे बात नहीं करते। हम ये नहीं करते कि आपको डराने की हम कोशिश करें या फिर डरा करके आपको कुछ कहें। हम तो आपको समझाते हैं और आयुर्वेद की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों की बात करते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथि करके रोग आता है। ग्रंथि अधिकार में काफ़ी सारी अच्छी मेडिसिन्स लिखी हैं जो अच्छा काम करती हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है रोग कितना एडवांस स्टेज में है, कितनी बड़ी गांठ है, या फिर जो है उसका कौन सा नेचर है, किस प्रकार की गांठ है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में भी चेक होती है। ऐसा नहीं कि वो मॉडर्न मेडिसिन में ही कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अलग टाइप से होता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वात पित्त कफ में आपको लाना है। स्रोतस हमारे जो बंद हो गए हैं, क्यों बंद हो गए हैं, कौन से दोष का वहाँ जो अवरोध हुआ है, कौन से टॉक्सिन्स वहाँ जमा हुए हैं। तो इसमें जैसा हम बताते हैं बार बार, शोधन तो करना ही बनता ही है। शोधन तो इसमें होगा ही होगा। पंचकर्म के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, साथ में कुछ मेडिसिन हैं जो भी काम करती हैं। तो तुरंत जो है जीवा में संपर्क करिए, लेकिन इन द मीन टाइम माइंड को बहुत आपने जो है पॉजिटिव रखना है। माइंड यदि नेगेटिव होता है, जिस व्यक्ति का, जिस रोगी का माइंड नेगेटिव होता है, उसको रिजल्ट्स जो है उतने बढ़िया नहीं मिलते। मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हम आपके साथ हैं। अगला ऑडियो संदेश हमें वडनगर गुजरात के रहने वाले रमेश चौहान ने भेजा है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। मेरा नाम रमेश चौहान है। मैं वडनगर से बात कर रहा हूँ। मुझे 6-7 साल से एक्जिमा की समस्या है। आपके यहाँ पर इसका कोई बेहतर इलाज है? जी, एक्जिमा हो चाहे स्किन का कैसा भी रोग हो, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की मैं बार बार आपसे बात करता हूँ। कई बार मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है।
और एक्जिमा में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए। जो आपको निर्देश दिया जाता है वो फॉलो करें, डाइट हो चाहे खान पान के बारे में हो, लाइफस्टाइल के बारे में हो, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। साथ में इस तरह के जो रोगी होते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कनेक्शन हमने देखा है उसमें, तो वहाँ पर हम पेशेंट को थोड़ा सा उसका काउंसलिंग भी होती है, प्लस उसको थोड़ा सा कुछ हम मेडिटेशन योग इसके बारे में भी बताते हैं। तो रिज़ल्ट हैं, अच्छे रिज़ल्ट हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। हमारे गुजरात में कई क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर्सनली जा कर के आप मिल लीजिए डॉक्टर से, या फिर फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से एक बार जुड़ जाइए और फिर आपको आगे प्रॉपर वो बताएंगे। उनको केवल इतना बोलना है स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये बस शब्द याद रखो, या शॉर्ट में STP प्रोग्राम में आपको एनरोल करना है, फिर वो डिटेल आपको बता देंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।